घोर अंधेरी रात। जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ दियों की टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। मुख्य पुजारी राजेंद्र जी जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे, उनकी नजर भगवान जगन्नाथ के होठों पर अटक गई। वहां खिचड़ी के दाने लगे थे, जैसे किसी छोटे बच्चे ने जल्दी जल्दी खाना खाया हो। राजा गजपति तक खबर पहुंची। पूरे मंदिर में पहरा बढ़ा दिया गया, लेकिन अगली सुबह भी भगवान के मुख पर वही खिचड़ी के दाग मिले। राजा समझ गए, ये कोई साधारण बात नहीं, ये स्वयं भगवान की लीला है। उसी नगर में एक बूढ़ी महिला रहती थी, कर्माबाई। वो रोज सुबह अपने लाला के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती थी। एक दिन एक साधु ने कहा, बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाना पाप है। अब कर्माबाई पहले स्नान करने लगी, लेकिन एक छोटा नटखट बालक रोज बाहर बैठकर कहता, माँ जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस रात राजा को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ बोले, राजा, कर्मा माँ मुझे रोज प्यार से खिचड़ी खिलाती थीं। अब नियमों के कारण देर हो जाती है, मुझे भूखा रहना पड़ता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाकर मंदिर लौटता हूँ और खिचड़ी के दाग रह जाते हैं। अगले दिन राजा कर्माबाई की कुटिया पहुंचे। उन्होंने देखा वही दिव्य बालक खिचड़ी का इंतजार कर रहा था। राजा समझ गए, वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। साधु अपनी गलती पर रो पड़ा। तब कर्माबाई बोली, मेरा लाला नियम नहीं, सिर्फ माँ का प्यार समझता है। समय बीता और कर्माबाई वृद्ध हो गईं। एक दिन वही बालक उनका हाथ पकड़कर बोला, माँ तुमने मुझे जीवन भर खिलाया, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। कर्माबाई ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। उसी समय जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। तब से आज तक जगन्नाथपुरी में सबसे पहला भोग कर्माबाई की बाजरे वाली खिचड़ी का लगाया जाता है, क्योंकि भगवान आज भी अपनी माँ के हाथ की खिचड़ी का इंतजार करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।